झीली डल में अब शिकारा एम्बुलेंस भी नजर आएगी। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में डल के मकीनों और सयाहों को राहत पहुंचाने के मकसद से तारिक अहमद नामी शख्स ने ये शानदार पहल की है। कोरोना से मुतासिर होने और खुद बेहद दुश्वारियों का सामना करने के बाद तारिक अहमद को इस नेक काम का ख्याल आया। ताहम तारिक इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इंतजामिया का भी ताउन चाहते हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। शोहरे आफाक डल झील हमेशा अपनी खूबसूरती और सयाहती सरगर्मियों के लिए सुर्खियों में रहती है, लेकिन चंद लोग ही जानते हैं कि 650 से ज्यादा हाउस बोट्स के साथ यहाँ पर 35 से 40 हजार लोग रहते हैं और इनके रोजमर्रा उमूर और तिब्बी जरूरियात भी रहती हैं। तारिक अहमद एक हाउस बोट के मालिक हैं और इलाके में जानी पहचानी शख्सियत हैं। ताहम तारिक चंद माह पहले जब कोरोना वबा से मुतासिर हुए तो उन्हें जिंदगी के अहम तजुर्बात का सामना रहा। तारिक को अस्पताल ले जाने के लिए किसी भी शिकारे वाले का साथ नहीं मिला। इसी तजुर्बे ने तारिक को शिकारा एम्बुलेंस शुरू करने की तहरीक दी। तारिक ने एक मकामी एनजीओ के इश्तराक से अपनी नौयत की पहली शिकारा एम्बुलेंस तैयार की ताकि इसके जरिए सयाहों और मकामी अफराद को मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में राहत पहुंचाई जा सके। ऑक्सीजन और ईसीजी सहूलत के साथ ये एम्बुलेंस 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। एक वक्त में 13 अफराद को इस एम्बुलेंस में सवार किया जा सकता है। 2.5 महीने पहले मुझे कोरोना वायरस हुआ था, कोविड हुआ था, तो उसके बाद में मुझे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ पे। उसमें जो मेन था कि शिकारा हमें क्रॉस करने के लिए मुझे जब मैं पार जाता था वहाँ से यहाँ नहीं आने के लिए मुझे कोई सब लोगों ने ये बाइकाट किया था यहाँ पे। तब जाके मैं जब घाट नंबर 9 या घाट नंबर 12 पे आया तो किसी शिकारे वाले ने मुझे क्रॉस नहीं किया यहाँ पे। तो मेरी जो हालत थी वो दिन ब दिन ज़्यादा वर्स्ट होती थी। तो तब जाके मैं SMHS हॉस्पिटल में वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो मैं खाली बेड पे इतना ही सोचता था कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया यहाँ से या जो भी हो तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये आप लोगों को भी पता है, यहाँ पे कोई ये ऐसी सर्विस नहीं है। डिस्पेंसरीज होंगी कहीं कहीं पे, मगर ऐसी सर्विस नहीं है जो नाइट और डे में रहे। तारिक को अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए चंद माह लगे। इस एम्बुलेंस को तारिक ने खुद ही डिजाइन किया है। मकामी अफराद ने इस पहल की सताइश की है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे कुछ पेशेंट मतलब उनको कोई ऐसा जल्दी शिकारा नहीं मिला या एम्बुलेंस नहीं थी, उनका डेथ ऑन द वे हुआ। और डॉक्टर ने भी बोला उस टाइम पे अगर ये 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद ये बच जाते। तो इसकी तो बहुत ज़रूरत है। ये तो एम्बुलेंस का मतलब ही है कि इमरजेंसी, मगर ये काम शुरुआत जो तारिक साहब ने की ये बहुत अच्छा साइन है। उसने ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स हैं जो बीमार पड़ते हैं, ना एम्बुलेंस है डल लेक में ना कुछ है। अब जब एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीमार पड़ेगा 10-15 मिनट में कॉल करेगा, हमें यहाँ पर है। तारिक बहुत जल्द शिकारा एम्बुलेंस की खिदमत शुरू करने वाले हैं, ताहम इसके लिए इन्हें इंतजामिया का ताउन दरकार है। और मगर एक ही मेरी एक दरख्वास्त है LG साहब से जो भी है, तो ये मुझे डॉक्टर इसमें प्रोवाइड करें और एक टेक्नीशियन जो इसमें पूरा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, एक शो पीस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शो पीस, इसकी ये ऐसा खदमत करना चाहिए कि इसकी डिमांड बढ़े, कि लोग बोले नहीं एक नहीं 2 हम लगा देंगे, एक निगिन के साइड एक इस साइड, तो फिर हम 2 बना सकते हैं। मगर पहले ये ट्रायल के ऊपर अभी हम 5-6 दिन इसमें ट्रायल में लग जाएगा। इस पर देख सकते हैं इसमें क्या, इसका हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। कोविड की वबा ने हमें कई सबक सिखाए, लेकिन चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुरे तजुर्बात को मुस्बत रुख दिया और इंसानियत की खिदमत का बीड़ा उठाया। तारिक ने साबित किया है कि मुश्किल हालात में भी लोगों की मदद का जज्बा बरकरार रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।